में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जिन भी भाई बहनों की विशेष याद लेकर के गई, बाबा को उन भाई बहनों की विशेष याद जा कर के दी। इतना दिखाते हुए बाबा ने एक भक्ति का दृश्य मर्ज किया कि भक्ति में किस प्रकार मंदिरों में भगवान के आगे हर एक अपने अनेक प्रकार की भावना को लेकर, प्यार लेकर, स्नेह भरी थाली लेकर एक के ऊपर एक देते रहते पुजारी को, क्योंकि भगवान तक पहुंचाए। तो बाबा ने कहा कि इसी प्रकार संगम के समय भी बाबा के बच्चों की भी याद भी बाबा के पास संगठन रूप की जो याद है, जो संगठन की शक्ति बच्चों को बाप के द्वारा मिलती है, उस याद को बाबा देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि भक्ति में तो दूसरे प्रकार से भोग लगाते हैं, पर बाबा के घर में तो जिस भी आत्मा की याद होती है वह स्नेह के साथ बाबा स्वीकार करते हैं। बाबा ने फिर दुनिया का उदाहरण दिया कि दुनिया में भक्ति में लोग, कोई गंगा किनारे जाता है, कोई जमुना किनारे जाता है, कोई गया में जाता है, जहाँ जिसकी भावना होती वहाँ जाते हैं। पर बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा बाबा का घर, तीर्थ स्थान ऐसा है जो कोई भी आत्मा कहाँ से भी बाबा के प्रति याद भेजती है, बाबा ने कहा वह याद बाबा अपने दिल में समाते हैं। बाबा ने कहा यह बाबा का घर एक बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा समुद्र है। बाबा ने कहा इस सागर में, इस समुद्र में जितना बच्चे अपना कोई भी मन का किचड़ा, मन की व्यर्थ संकल्प की बातें यदि कुछ भी डालते हैं, बाबा सब कुछ समा लेता है। बाबा ने कहा जिस प्रकार दुनिया में शरीर छोड़ते तो राख भी पानी में बहा देते हैं, तो बाबा ने कहा यह तो बाप ज्ञान का सागर है, और सागर हर बच्चे की कमी को अपने अंदर समा लेते हैं। तो बाबा ने उसके ऊपर कहा कि जिस प्रकार भक्ति में भगवान के आगे थाली लेकर के जाते हैं तो बड़े प्रेम से सजाते हैं, श्रेष्ठ संकल्प के आधार से लेके जाते हैं। कभी भी थाली के अंदर दूसरी चीजें नहीं रखते, फल फूल रखेंगे, सजाएंगे। तो बाबा ने कहा इसी प्रकार आप बाबा के बच्चे भी अपने मन के संकल्प की याद को उसी रीति से पावरफुल बनाओ जो बाबा तक पहुँचे और बाबा के घर तक पहुँचे। बाबा ने कहा अभी यही समय चल रहा है कि आप बच्चों को बहुत पावरफुल अपने अंदर शक्ति भरने का, योग करने का, अन्य आत्माओं को
बाबा ने कहा शक्ति देने का। बाबा ने कहा विदेश के बच्चे भी बाबा को भी दूर बैठे उतने ही स्नेह से, उतने ही दिल से याद करते हैं। बाबा ने कहा उनके पास समय के अनुसार दूसरी कोई बात है नहीं। बाबा ने कहा भारत में फिर भी इधर उधर की बातें होती हैं, पर उनके पास दूरी होने के कारण ज़्यादा नेगेटिव नहीं पहुंचता है। यदि पहुंचता है तो वो अपने में झट समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे कहते बाबा के सन्मुख तो बहुत सजी हुई भोग की थाली रखी थी। तो बाबा को भी कहा कि आज विशेष सरला दीदी के निमित्त सभी की याद लेकर के आई हूँ, भोग लेकर के आई हूँ। सावित्री माता के निमित्त भी भोग लेकर याद सभी की आई हूँ। बाबा ने कहा कि बाबा तो हर ब्राह्मण बच्चे की याद को बहुत ही अपने दिल में समाते हैं, क्योंकि जितने बाबा के पुराने स्नेही सहयोगी बच्चे हैं उनके रग रग में बाबा बसा होता है और वह उसी आधार से अंत तक चलते रहते हैं। फिर तो बाबा ने उन्हें भी बड़े प्यार से इमर्ज करते भोग स्वीकार कराया और फिर बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, देश विदेश के बच्चों को भी बाबा ने याद दी। बाबा ने कहा वह भी दूर बैठे बाबा को विशेष याद भेजते रहते हैं, क्योंकि स्नेही सहयोगी बच्चे हैं मेरे। ऐसे कहते बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति। ओम शांति।